नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत एक देश, अरबों कहानियां, पर इन कहानियों के पीछे जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो क्या कहते हैं? कभी सोचा है? तो आज हम यही करने वाले हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों में उतरेंगे और इंडिया की जो ये विशाल आबादी की पहेली है ना, उसे एक-एक करके सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं, और ये नंबर आपको सच में चौंका देगा। दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से लगभग 18 भारतीय हैं। हाँ, आपने सही सुना, पूरी दुनिया की आबादी का 17.5%, 17.5% सिर्फ इंडिया में रहता है। जरा सोचिए स्केल के बारे में। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो 17.5% की आबादी है ना, वो रहती कहाँ है? दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर। मतलब इतनी बड़ी आबादी इतने छोटे से एरिया में, ये इंडिया के स्केल और पॉपुलेशन डेंसिटी की एक हैरान कर देने वाली पिक्चर हमारे सामने रखता है। अच्छा, इस स्केल को और अच्छे से समझने के लिए चलो इंडिया की बस एक स्टेट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। आपको पता है, अगर यूपी आज एक देश होता तो वो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हाँ, 5th, सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। ये बात साफ करती है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि अपने आप में कई देशों का एक कॉन्टिनेंट जैसा है। तो ये तो हुई स्केल की बात, पर इंडिया की कहानी सिर्फ साइज की नहीं है, स्पीड की भी है, रफ्तार की भी है। तो अब जरा ये देखते हैं कि हमारी आबादी असल में बढ़ किस तेजी से रही है। इस नंबर को देखिए, 182 मिलियन, यानी 18 करोड़ 20 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो आबादी है जो 2001 से 2011 के बीच, मतलब सिर्फ 10 साल में भारत में बढ़ी है। इसे ऐसे समझिए कि इंडिया ने सिर्फ एक दशक में एक पूरे ब्राजील जितनी आबादी को अपने में जोड़ लिया। कमाल है ना? अब इतनी तेजी से आबादी बढ़ेगी तो जाहिर है एक लक्ष्य होगा कि इसे स्थिर किया जाए, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर लाया जाए जहां ये बहुत तेजी से ना बढ़े। इसे कहते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। मजे की बात यह है कि पहले हमारा टारगेट था 2045 तक इसे अचीव करने का, पर अब इस डेडलाइन को 25 साल आगे खिसकाकर 2070 कर दिया गया है। ये चेंज ही बताता है कि ये चैलेंज कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है। पर अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। इंडिया की कहानी की खासियत ये है कि ये एक जैसी नहीं है। पूरे देश में ग्रोथ एक जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे, ऐसे विरोधाभास मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इन कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए हमारा पहला टूल है डिकेडल ग्रोथ रेट। सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि 10 साल के अंदर किसी जगह की आबादी कितने % बढ़ी या घटी। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये एक ही देश की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स, जहां आबादी एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है, और फिर दूसरी तरफ है नागालैंड और केरला, जहां ग्रोथ या तो बहुत धीमी है या फिर नागालैंड के केस में नेगेटिव में चली गई। अब जरा इन दो एक्सट्रीम्स को देखिए। मेघालय 10 साल में आबादी बढ़ गई करीब 28%, और नागालैंड, वहां आबादी 0.6% कम हो गई, मतलब घट गई। ये अविश्वसनीय है ना? एक ही देश के अंदर पॉपुलेशन की दो बिल्कुल उल्टी दिशाएं। चलिए अब अपने दूसरे टूल पर आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। बस इससे पता चलता है कि कोई जगह कितनी भरी भरी है या कितनी खुली खुली। और यहाँ भी इंडिया के रंग देखिए। एक तरफ है बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में हजारों लोग भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे खूबसूरत स्टेट्स हैं, जहां लोग बड़े आराम से दूर दूर तक फैले हुए हैं नेचर के बीच। इस फर्क को महसूस करने के लिए जरा इमेजिन कीजिए, आप बिहार में एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में खड़े हैं, आपके आसपास 1100 से ज्यादा लोग हैं। अब सीन बदलिए, आप अरुणाचल प्रदेश में हैं, उतना ही बड़ा एरिया, पर अब आपके साथ सिर्फ 17 लोग हैं। सोचिए इंडिया में रहने का एक्सपीरियंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना ज्यादा बदल जाता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सेहत का आईना है।
हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो की, यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच के बैलेंस की। सेक्स रेशियो का मतलब बहुत सिंपल है, हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये नंबर सिर्फ आबादी का स्ट्रक्चर नहीं बताता, बल्कि ये किसी भी सोसाइटी की हेल्थ, उसके बैलेंस और उसकी वैल्यूज का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और इस मामले में भी इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है केरला, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव साइन है। पर दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां ये नंबर गिरकर सिर्फ 879 पर आ जाता है। और ये फर्क सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोशल चुनौती है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तो हुई ओवरऑल आबादी की बात, पर अगर हमें भविष्य देखना है तो हमें बच्चों को देखना होगा। तो असली सवाल ये है, हमारे बच्चों के बीच क्या हाल है? क्योंकि आज के बच्चे ही तो कल का समाज है ना? इसलिए ये आंकड़ा और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो 0 से 6 साल के बच्चों में, जिसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश 972 के साथ सबसे अच्छी हालत में है। ये एक उम्मीद की किरण है। पर जो सबसे चिंता की बात है वो एक बार फिर हरियाणा से है, जहां हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 834 लड़कियां हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। तो हमने इतने सारे अलग अलग नंबर्स देखे। अब अगर इन सबको एक साथ जोड़ दें तो भारत की पूरी डेमोग्राफिक पिक्चर कैसी दिखती है? चलिए इस बड़ी सी पजल के सारे टुकड़ों को जोड़कर फाइनल तस्वीर देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि इंडिया की कोई एक डेमोग्राफिक कहानी नहीं है। यहाँ एक साथ कई कहानियां चल रही हैं। एक कहानी है जबरदस्त स्केल की, एक कहानी है ऊपर नीचे ग्रोथ की, एक कहानी है अलग अलग इलाकों में गहरी डाइवर्सिटी की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। और यहीं पर आके हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जब देश के अंदर ही इतने बड़े बड़े फर्क हैं, तो भारत अपने 2070 के पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के टारगेट तक पहुंचेगा कैसे? कौन से चैलेंज होंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो इस सफर को तय करेंगी? ये वो सवाल है जो इंडिया का भविष्य तय करेगा, और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।